किससे सुनने वाले सभी प्रेमी श्रोताओं को राम राम। सजनों किस्सा पेश है जिसमें रंज मलाल, चित्र विचित्र सगे भाइयों का सुनोगे गहरा ख्याल। ऋषिपाल और हारमोनियम ढोलक नक्कारे की है जिसमें ताल। प्रेमी श्रोताओं की सेवा में राठौर के के माध्यम से आज प्रस्तुत है किस्सा चित्र विचित्र। जी हाँ सजनों, रूप पसंद की तरह से बड़ी मार्मिक कहानी लीजिए सुनते हैं। राजधानी उज्जैन नगर के अंदर राजा महिपाल का राज है, जिनकी महारानी का नाम रूपा दे। महाराज महिपाल और महारानी रूपा दे को दो संतान है। बड़े लड़के का नाम चित्र और छोटे राजकुमार का नाम विचित्र है। विचित्र की जवान अवस्था हो गई है, शादी के योग्य है, लेकिन सजनों रानी रूपा दे अक्सर बीमार रहा करती थी। इसलिए एक दिन महाराज को महल में बुलवाया और यूं कहने लगी, महाराज बड़े राजकुमार विचित्र की शादी कर लो, कुछ मेरा मन ठीक रहेगा, मेरे दिल में कुछ न कुछ खुशी होगी। ऐसा ही होता है। रामनगर से राजकुमार चित्र की शादी कर लेते हैं। महल में महारानी चंपा दे आती है, जो राजकुमार चित्र की दुल्हन बन के आती है। सजनों 2-4 दिन रह जाने के बाद महारानी चंपा दे वापस अपने पीहर चली गई। अब तो महारानी का मन और बिगड़ता चला गया, हालत दिन पर दिन खस्ता होती चली गई। और जब ये उसे उम्मीद हो गई कि तो बच नहीं पाएगी, तो महाराज को महल में बुलवाया और क्या उसकी भावनाएं थी पता रही। महाराज महल में आ जाते हैं और कहने लगे, महारानी कहिए महाराज। तुम्हारा ये उदास चेहरा, तुम्हारे चेहरे पर ये सलवटें, ऐसा महसूस होता है तुम्हारे दिल में कोई तकलीफ है। मुझे क्यों बुलवाया है? महाराज मेरी हालत बहुत खराब है, मैं बच नहीं सकती महाराज। ये तो मुझे दिख रहा है महारानी तुम्हारे चेहरे से कि तुम्हारी हालत खराब है। मेरी बात सुनो। कहिए महाराज। महारानी सुनो। कहिए महाराज। मैं क्यों बुलवाया महला के माँ रूपा दे महारानी, आगे मौत खड़ी पिया काया हो रही बेरानी। क्यों बुलवाया महला के माँ रूपा दे महारानी, आगे मौत खड़ी पिया काया हो रही बेरानी। तुम्हारी काया महारानी जर्जर हो रही है। जी हाँ महाराज, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब तुम ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाओगी, लेकिन तुम्हारे मन की भावना क्या है, दिल की बात बताओ।
विधि विधान न बदले रानी, अटल ने ईश्वर का। न्यूते में भी जानू चुके नहीं टेम ये सबर का। विधि विधान न बदले री रानी, अटल ने ईश्वर का। न्यूते में भी जानू चुके नहीं टेम ये सबर का। नर नारी के बंधन की, नर नारी के बंधन की, किसने नारीत पिछानी। घर का ध्यान रखना स्वामी, भटके मेरा प्राणी। क्यों बुलवाया महला के माँ, रूपा दे महारानी। आगे मौत खड़ी पिया काया हो रही बिरानी। महारानी कहिए महाराज। जो यहाँ पर आया है वो इस दुनिया को छोड़कर गया जरूर है, जो फायदा है वो नाफायदा। लेकिन महाराज मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं। मुझे जो चिंता है वो तो अगली बात की है महाराज। अच्छा हाँ सुनो, कहिए। कितने आए छोड़ चले गए इस मोहजाल जगत ने। बालक चित्र विचित्र मेरे न्यूटो हूँ सुख समत ने। बुरा बखत का दियल जारी आ गए नहीं किसे न जानी। बालक अरे दल धड़के महाराज अभी औलाद घनी से आनी। क्यों बुलवाया महला के माँ, रूपा दे महारानी। आगे मौत खड़ी पिया काया हो रही बिरानी। महारानी कहिए महाराज। ये चित्र विचित्र का जितना तुमसे नाता है उतना ही इनके पिता से जो औलाद का नाता है। लेकिन महाराज माँ के बिना कभी औलाद सुख से नहीं रह सकती महाराज। ऐसा नहीं, आगे सुनो। आना जाना बना रहे, आना जाना बना रहे, होनी ना टला करे से। बिन माँ के संतान कदी ना सकते पड़ा करे से। गिला करे से महारानी से, समझन जो गस्यानी। चित्र विचित्र का ख्याल मन पिया हो रही न्यू परेशानी। अपने मन की बात बता के, अपने मन की बात बता के, तेरे दिल में चाहना। हाथ जोड़ के अर्ज करूं मत दूजा बिहार जाना। मत घबराना रानी, मन ने दिल की बात ही जानी। याद रखना ऋषि पाल हो क्षण भर की जिंदगानी। क्यों बुलवाया महला के माँ, रूपा दे महारानी। आगे मौत खड़ी पिया काया हो रही बिरानी। महारानी कहिए महाराज। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कभी हो नहीं सकता। इस राजमहल के आंगन के राजकुमार मुझे मेरे भाग सितारे हैं, मेरी आंख के तारे हैं महारानी, ऐसा मत सोचो। लेकिन महाराज मुझे तो बस इसी बात की चिंता है। और कोशिश करूंगा कि मैं दूसरी शादी ना करूं। ये तुम्हारी बात भी मैं स्वीकार करता हूं महारानी। अपने दिमाग से फेंका निकाल दो, अब तुम्हारा आखिरी समय है। या कुछ और कहना चाहोगी? जी हाँ महाराज, मेरी एक बात और सुन लीजिए जरा। और कहोगी?
कहूँ हाथ जोड़ महाराज महाराज मेरा टेम आखिरी आया मेरा टेम आखिरी आया कहूँ हाथ जोड़ी महाराज महाराज मेरा टेम आखिरी आया मेरा टेम आखिरी आया। याने याने बालक दोनों अभी उम्र नादान पिया चिंता हुई सवार जगर में मन हो रहा परेशान पिया चित्र में चित्र लाड ले दोनों धरना इनका ध्यान पिया भटके दोनों कुंवर कदे हो सुने महल मकान पिया ना रूठ जाए भगवान भगवान मन प्यार मेरा घबराया मेरा टेम आखिरी आया। श्री रामचंद्र का ढेके कई ने सुनीत होगी व्यथा पिया सत्यवती ने भूप शांतनु का बदला थमता पिया पूर्ण मल की मौसी ने पूर्ण मल दिया सता पिया रूप बसंत सगे सोते ले मौसी ने करी खता पिया कथा सुनो मेरे नाथ हो रियासे फिकर सबाया मेरा टेम आखिरी आया। मौसी हो से बुरी चून की जाने यो संसार पिया लाड चाव की ममता का कदी बिखर न जाए प्यार पिया द्रुपदा की गोदी ते मौसी ने दिया दुत्कार पिया ब्याह दूसरा मत करना कदी हो जा मती ख्वार पिया
अरे तारे सुनो मेरी टेर, मेरी टेर, मेरी बेदम हो री काया, मेरा टेम आखिरी आया। अरे बेटी हो या बेटा हो, औलाद सभी ने प्यारी हो, होता प्यारे असीम जगत में, माँ की ममता न्यारी हो। माँ बेटे न प्यार करे, मौसी डाहन कलहारी हो, ऋषि पाल परमाण बिना बिल्कुल फीकी लेदारी हो। प्रचारी करे प्रचारी हो, किसका नाम सवाया, मेरा टेम आखिरी आया। रंजो गम की बात कहते कहते रानी स्वर्ग सिधार जाती है। सज्जन साहबानों, समय गुजरता गया, राजमहल में शोक और उदासी का माहौल दिन पर दिन बनता चला गया। राज दरबारियों के कहने से राजा महिपाल ने महारानी रूपा दे की बात को भुलाकर के दूसरी शादी कर ली। महल में काम कमला दे नाम की महारानी आती है और एक रोज चित्र और विचित्र को जो उसने अपनी भाग्यहीन आंखों से देखा तो घबरा गई। कहने लगी, दासी ये तो राजकुमार कौन है? दासी कहने लगी, महारानी जब तुम्हारी शादी होकर आई थी तो ये दोनों राजकुमार अपनी नन्हाल में थे। ये पहली महारानी से पैदा दो राजकुमार है। सजनों, एकदम से विषैले भावों में डूब जाती है। जहर घुल गया सारे शरीर में। सोचने लगी, इनका डंटा कटना चाहिए। ये तो मेरे इस राजमहल के कंटक है। मेरी कोख से पैदा होने वाली संतान का इस राजमहल में क्या होगा? मेहरबानों, एक दिन धोखे से भोजन तैयार कर लिया और भोजन में जहर घोल दिया। बड़े राजकुमार चित्र को भोजन खिला दिया। जब उसे जहर के असर से बेहोशी आ गई तो बंद संदूक में, क्योंकि नजदीक किनारे दरिया बह रहा था, बहा दिया। थोड़ी देर बाद विचित्र आया, उसके लिए दूध में जहर घोल रखा था। किस तरह से कहने लगी, बेटे विचित्र, कहिए मौसी जी। लाडले आओ, भोजन तैयार है। अच्छा, मौसी तेरी इन बातों में आज देता फर्क दिखाई, आँखों की त्योरी बदली, बोली में नहीं रसाई, वो
में नहीं रसाई। मौसी तेरी बातों में आज देता फर्क दिखाई। आँखा की त्योरी बदली बोली में नहीं रसाई, बोली में नहीं रसाई। करड़ाई का फेरा लागे समोसी दिल में कोई जाल बदी का गहरा। पहल में आड़ा ढंग को न्या चूरी बिगड़ रहा तेरा चेहरा, बिगड़ रहा से चेहरा। धड़क रहा दिल मेरा मौसी लागे आज पराई। आँखा की त्योरी बदली बोली में नहीं रसाई, बोली में नहीं रसाई। हमदर्दी न्यारी करके हमदर्दी न्यारी। प्यावे दूध विचित्र की गला झूठा प्यार जतारी। जन्म दिया माँ जननी तू सांची बनरी महतारी, सांची बनरी महतारी। याद सतारी मन चित्र माँ जाया कहाँ से भाई। की त्योरी बदली बोली में नहीं रसाई, तेरी बोली में नहीं रसाई। बुलाया क्यों ना तने बुलाया। आज कलो दोनों भैया ने कदे अलग न पिया खाया। कहाँ गया भैया जो ये बोलो नहीं लौट के आया रे मौसी, नहीं लौट के आया। कहाँ खंडाया चित्र घनी मेरी तबीयत घबराई। की त्योरी बदली बोली में नहीं रसाई, बोली में नहीं रसाई।
दिल में को ना बंध पावेगा, को ना बंध पावेगा। सबर बंधे जब चित्र मेरे को हंस हंस बतलावेगा। को सुंदर की गैल अमित सुर ताल में भर पावेगा, सुर ताल में भर पावेगा। ऋषि बाल चाहेगा मन के माफिक हो कविताई। आख्या की त्योरी बदली बोली में नहीं रसाई, बोली में नहीं रसाई। मौसी जी, कहिए विचित्र। बड़ा भाई चित्र कहाँ है? ऊपर कमरे में सो रहा होगा विचित्र। पहले भाई से मिलूंगा। प्रेमी सज्जनों को बताया जाता है कि विचित्र अपने भाई के मोह में जैसे ही ऊपर पहुंचा, रानी कमला देन दासी को लेकर के विचित्र को पीछे से धोखे से जकड़ लिया और दरिया में धकेला दे दिया। सज्जनों, सौभाग्य से विचित्र के हाथ एक तख्ती आ गई लकड़ी की, उसका सहारा लेकर बह के चल दिया। माजाए राजकुमार चित्र और विचित्र आगे पीछे थोड़े फासले से बहते हुए जा रहे हैं। सजनों, बहते बहते जब आगे गुजर गए तो रास्ते में वही शहर पड़ता था, रामनगर, जिसमें बड़ा भाई चित्र ब्याया था। धोबी और धोबन घाट पर कपड़े धो रहे, उन्हें दोनों नजर नहीं आए। अभी थोड़ा फासला था कि दोनों में नोकझोंक हो रही है। नाइतफाकी हो गई, दोनों नाराज हैं एक दूसरे पर। और क्या कह रहा है धोबी? हरामजादी धोबन, कह दे धोबी, तेरी रोजाना की झिकझिकबाजी मुझे पसंद नहीं। लेकिन तू तो मुझे सगला ही पसंद नहीं आ रहा आज। एक बात तो बता दे, दो बूझ ले। नाराजगी किस बात पर है? नाराजगी के है? सारा काम मैं करूँ हूँ, कपड़े मने धोने पड़े हैं। अच्छा, ग्राहकों तो बात मैं करूँ हूँ। ओह, बहुत कमेरा नजर आ रहा है। और थाली मौज उड़ा रही है पड़ी पड़ी। हाँ, जब तो तुम मस्टंडा सा हो रहा है। बिल्कुल हराम के खा रही है। मेरी बात सुन ले। सुना दे। धोबन, कह दे धोबी, तेरी रोजाना की झिकझिकबाजी मुझे पसंद नहीं। लेकिन तू तो मुझे सगला ही पसंद नहीं आ रहा आज। एक बात तो बता दे, दो बूझ ले। नाराजगी किस बात पर है? नाराजगी के है? सारा काम मैं करूँ हूँ, कपड़े मने धोने पड़े हैं। अच्छा, ग्राहकों तो बात मैं करूँ हूँ। ओह, बहुत कमेरा नजर आ रहा है। और थाली मौज उड़ा रही है पड़ी पड़ी। हाँ, जब तो तुम मस्टंडा सा हो रहा है। बिल्कुल हराम के खा रही है। मेरी बात सुन ले। सुना दे। मूंगला दूंगा, बोल। अरे मगरा हो रहा धोबी उलटा, अरे मगरा हो रहा धोबी उलटा, सीधा ही मुंह बावे से। हेरी क्यों हो रही बेशरम खसम के, आगे जीव चलावे से। हो धोबी रे धोबन री, रे धोबी रे धोबन री। मर्द की जात पे इल्जाम नहीं लगाया करते धोबन। अच्छा, मैं इन औरता की जात पे कति वाकिफ हूँ। मैं भी जानू सिन मर्दाने। तू के जानेगी? अभी बताए दूं देख सारी बात। पर मैं भी तो तुम्हें बता दूंगा। बोल दे। मर्द की जात बुरी हो मूर्ख, करा करे से मन मानी। तेरे मुंह पे नाक नहीं होती, तम कहते लोग सब भूखानी। हेरे मर्द की जात बुरी हो मूर्ख, करा करे से मन मानी। हे मुंह पे नाक नहीं होती, तम कहते
कमा खवाऊं रोज तने रे हाँ कमा खवाऊं रोज तने बे मतलब रोब जमावे से तेरी दो झापड़ दूं खींच के मुंह पे अभी आप पे मैं आवे से ओ धोबी रे धोबन री धोबी रे धोबन री तेरी कतरनी जीव न काट लूंगा। अच्छा तेरे जैसा में कुछ होता है ना बात ही बात बाकी रह जाऊं मैं तो तेरा पेटा भर दूंगा। तू हाँ छोटा सा तो वैसे हो रहा पेटा कहाँ तो भर और दूंगा। तू झोटनी से हो रही है। अच्छा बोल दे यार ठाली बैठा हाँ ठाली बैठा दिखे ठाली बैठा बात धड़े से खोवे मेरी कमाई तू तेरी जीभ चलावे अपने लोग ते किस बेहा की जाई तू यार ठाली बैठा बात घड़े से खावे मेरी कमाई तू और जीभ चलावे अपने लोग तेरी किस बेहा की जाई तू अरे होती नहीं समाई मेरे रे हाँ पगली होती नहीं समाई पागल नाहक शोर मचावे से तेरी जीभ कतरनी खसम मार के जग में सती कहावे से ओ धोबी रे धोबन री धोबी रे धोबन री मगर हो रहा धोबी उलटा सीधा ही मुंह बावे से क्यों हो रही बेशरम खसम के क्यों हो रही बेशरम खसम के आगे जीभ चलावे से ओ धोबी रे धोबन री ज्यादा बोलन लागी अच्छा तेरी दही दबी नहीं अभी मगरी हो रही कभी ओ तू भी दही दाम देगा रहन दे झोटी रहन दे और देख ताली देख कैसी खड़ा खड़ा ताली कैसी पीटते देख बोलिए भला फिर ताली पीटे ही जिड़ा जैसी बात तेरी मन ना भाती तेरी जो होते हम नारी हिजड़े तू के मारे रह जाती फिर ताली पीटे ही जिड़ा जैसी ताली पीटे ही जिड़ा जैसी बात तेरी मन ना भाती देख जो होते हम नारी हिजड़े ऋतु के मारे रह जाती फिर चाहती ना तने तबीयत मेरी रे चाहती ना तने तबीयत मेरी मर्द बनाए तरावे से पता लगा न काल पड़ोसी के संग से लड़ा बैसे हो धोबी रे धोबल री धोबी रे धोबल री तेरे बस का तो कुछ रहने और जुगाड़ तो देखना ही पड़ेगा अब मेरी मान जा मेरे बस का नहीं होता इतने बालक कहाँ तक हो जाते या तो तेरे हंसराज चुईया सा अरे ये लेख राज तेरी विद्या का है शर्म कर ले इन मर्दा की शर्म कर ले दिखे जो ज्यादा बकवाद करेगा चली जाऊंगी बिहार में तेरी झिक्के रोज चली जा बेशक केला मौज करूं घर में फिर जो ज्यादा बकवाद करेगा चली जाऊंगी मैं बिहार में तू झिक्के रोज चली जा बेशक केला मौज करूं घर में फिर ऋषिपाल सिंह शायर ने रे गजबन। ऋषिपाल सिंह शायर ने तू
क्यों बदनाम करावे से। तू जिसका ले नाम जमाना उसकी हंसी उड़ावे से। हो धोबी रे धोबल री रे धोबी रे धोबल री। रे मगरा हो रहा धोबी उल्टा सीधा ही मुंह बावे से। तू होरी बेशर्म खसम के आगे जीव जलावे से। ओ धोबी रे धोबल री रे धोबी रे धोबल री 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 री। धोबल कहते धोबी के बाद मखौलबाजी को छोड़, देखिए दरिया में ये संदूक से क्या बही आ रही है। धोबी हो तो मैंने एक काट किसी संदूक ला गया। इसे बाहर निकालो। प्रेमी सज्जनों को बताया जाता है कि थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी चित्र की। उसे दरिया की लहरों से कुछ होश आ गया था। धोबी धोबन ने जल्दी से उसे बाहर निकाल लिया और फिर चित्र को होश आ गया। चित्र ने जैसे ही अपनी भाग्यहीन नजरों से देखा और फिर थोड़ा मुकद्दर का मोड़ बदल गया कि पीछे से विचित्र बहता चले आ रहा है। धोबी धोबन ने जब चकाचौंध होते हुए विचित्र से पूछा, चित्र से पूछा, बेटे चित्र कहिए। तुम क्या देख रहे हो? ये इस दरिया में मेरा भाई बह के आ रहा है, इसे निकाल लो। बोलो बोलो बोलो। जारा भाई बहा मझधार में, काढ़ो भाई ने जलते बार, काढ़ो भाई ने जलते बार। जारा भाई बहा मझधार में, काढ़ो भाई ने जलते बार हो। बेटे चित्र तसल्ली करो, धीरज धारो। अब भी निकालते हैं, तुम्हारा भाई है छोटा विचित्र। जी हाँ। नाम है विचित्र इसका, माँ जाया भैया मेरा, माँ जाया भैया। जिंदगी बचा कोई बन के खिवैया, कोई बन के खिवैया। नैया लगाओ उड़ली पार, काढ़ो भाई ने जलते भार। जरा भाई बया मझधार में, काढ़ो भाई ने जलते भार। बेटे किसी ने तुम्हारे साथ में बड़ा अनर्थ और अन्याय किया और तेरे भाई को अभी निकालते हैं। बोलो। किस्मत कही ने है हम, बुरी घड़ी आई हम पे, बुरी घड़ी आई। मुसीबत में आज हमारी करिया सहाय, कोई करिया सहाय। तबाही पड़ी से बेसुमार, काढ़ो भाई ने जलते भार। जरा भाई बया मझधार में, काढ़ो भाई ने जलते भार। बेटे तुम्हारे माँ बाप है क्या? बचपन में छोड़ मर गई, मारी हमें माता भैया, मारी हमें
चलते भार जरा भाई बया मझधार में काढ़ो भाई ने चलते भार। बेटे बोलते रहो, धीरज मत तोड़ो। सहायता करो संकट में, बन के कोई अपना भाई, बन के कोई अपना। लेखनी में रहती छिपी कवि की कल्पना भैया, कवि की कल्पना। ऋषिपाल बहरी कर्णधार, काढ़ो भाई ने जलते भार जरा भाई बया मझधार में काढ़ो भाई ने जलते भार। प्रेमी सजनों, धोबी और धोबन चित्र और विचित्र को सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन उधर जब राजमहल में राजा महिपाल आते हैं तो उन्हें चित्र विचित्र नजर नहीं आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं राजा महिपाल रोजाना की तरह जैसे पिताजी कहकर के नमस्कार करा करते थे दोनों लाडले राजकुमार, आज कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा, कोई आवाज नहीं आई। बूझने लगे, महारानी स्वामी भोजन तैयार है। लेकिन महारानी मुझे बताओ, चित्र और विचित्र दोनों राजकुमार कहाँ हैं? यही खेलते होंगे महाराज, आप खाना खा लीजिए। दोनों राजकुमार कहाँ गए मेरे राज दुलारे? खेलते होंगे यही कहीं पिया पूत लाडले थारे। दोनों राजकुमार कहाँ गए मेरे राज दुलारे? खेलते होंगे यही कहीं पिया पूत लाडले थारे। मेरे दोनों राजकुमार कहाँ गए? महारानी कहिए महाराज। बिना चित्र विचित्र नजर आए मेरी तबीयत नहीं लग रही, मैं भोजन नहीं खाऊंगा, पहले चित्र और विचित्र से मिलूंगा। आप तो महाराज वृथा चिंता में पड़ रहे हैं, लेकिन औलाद मुझे बड़ी प्यारी है। चित्र विचित्र बिना महला में लगे उचटी मानी में, करण लगे के जिक्रा पिया वृथा पड़े बेगान में। जीते प्यार लाल की रोड़ी मेरे इस जीवन में। कदी कदी तम प्राण नाथ आ जाते बालकपन में। फूल खिले दो उपवन में, तेरी फूल खिले उपवन में, मेरी दो आँखों के तारे। खेल कूद के आ जाएंगे बेमतलब ध्यान डिगारे। दोनों राजकुमार कहाँ गए मेरे राज दुलारे? खेलते होंगे यही कहीं पिया पूत लाडले थारे। दोनों राजकुमार कहाँ गए? महारानी कहिए महाराज। राजकुमार की बिना सूरत देखे तबीयत नहीं लग रही है, चैन नहीं आता। थोड़ा धीरज धरिए महाराज। लेकिन बिना शक्ल देखे धीरज नहीं बनेगा। चैन नहीं आवेगा जिबला
हुआ मैं बेरा अभी मंगाऊं। कैसे धीर बंधाऊं रे दिल में याद लाडले आरे। धीरज धार प्राण नाथ आ जाएंगे बेटे थारे। दोनों राजकुमार कहाँ गए मेरे राज दुलारे। खेलते होंगे यहीं कहीं पिया पूत लाडले थारे। आखिर खेलने भी कहाँ गए महारानी? बियाबान जंगल में गए होंगे महाराज। बियाबान जंगल में? जी हाँ महाराज। महारानी बियाबान जंगल में खेल कूद होता है। हेरी दिल में उठे हिलोर कले गए मेरे कमर खिलारी। पागलपन सा होया पिया जी अकल कहाँ गई थारी। सहजीवन की आस महकती महला की फुलबारी। दोनों गए शिकार खेलने पिया साच बतारी। तबीयत सी घबरारी दोनों कहाँ से भाग सितारे। वन में दूर चले गए होंगे क्यों पिया घबरा रे। दोनों राजकुमार कहाँ गए मेरे राज दुलारे। खेलते होंगे यहीं कहीं पिया पूत लाडले थारे। दोनों राजकुमार कहाँ गए? महारानी कहिए महाराज। सब तक बताओ मेरे शहजादे कहाँ हैं? सारा ब्यौरा बताऊंगी महाराज। सच बता दे महारानी कहाँ होगे पुत्र रवाना। दोनों गए शिकार खेलने इब के रहा छपाना। चित्र विचित्र बिना लागे ना अच्छा पीना खाना। ऋषि पाल को सुंदर ने यो सुना दिया दो गाना। बालक अमित खदाना ने इब बालक अमित खदाना ने इब लोग जान गए सारे। हारमोनियम संग साज बाज बजे ढोलक और नकारे। मेरे दोनों राजकुमार कहाँ गए रानी राज दुलारे। खेलते होंगे यहीं कहीं पिया पूत लाडले थारे। दोनों राजकुमार कहाँ गए मेरे राज दुलारे। खेलते होंगे यहीं कहीं पिया पूत लाडले थारे। दोनों राजकुमार कहाँ गए? प्रेमी सजनों, उतावले हो जाते राजा महिपाल और बियाबान जंगल छान गिरते हैं राजकुमारों के लिए, लेकिन राजकुमार दिखाई नहीं दे रहे। उधर एक रात ठहर जाने के बाद सवेरा होते ही चित्र और विचित्र आगे निकल जाते हैं। चलते चलते सजनों रास्ते में विचित्र को भूख लगी। कहने लगा भैया कहीं से भोजन का इंतजाम कर दे। अब शरीर में सामर्थ्य बाकी नहीं रह गई, काया काम नहीं कर रही, चला नहीं जाता। विचित्र बैठ जाता है आराम करने के लिए कि उसे अचानक नींद आ गई और उधर चित्र कंदमूल फल लेने के लिए पहुंच गया। जब लौट के आया तो विचित्र को तो काले नाग ने डस लिया। मुंह में नीले झाग आ रहे, लेकिन चित्र को पता नहीं, जगा रहा। कह रहा भैया बेटा होले मैं तुझे भोजन का इंतजाम करके ले आया हूँ। कंदमूल फल लाया उठ के तू तो बैठा होले भैया। भूखा प्यासा ही सोया क्यों आंख न खोल भैया। कंदमूल फल लाया उठ के
होले भैया भूखा प्यासा ही सोया क्यों आंख न खोल भैया। भूख मिटावन की खातर में कंदमूल फल लाया रुक के मारूं भैया क्यों तू रे जगता नहीं जगाया। घना सताया निंदरा ने मां जाए भोले भैया भूखा प्यासा ही सोया क्यों आंख न खोल भैया। उठिए भाई विचित्र चित्र का धीरज टूट रहा से भाई तने जगावे से तू क्यों ना उठ रहा से। फिर रूठ रहा के भाई ते उठ भोजन टोले भैया भूखा प्यासा ही सोया क्यों आंख न खोल भैया। घनी बार होली भैया अभी और कहीं हम जाना मौसी के कारण हो गया अपना भी राज बिराना। हेर धीर बंधाना भैया की तू बिपता तोल भैया भूखा प्यासा ही सोया क्यों आंख न खोल भैया। हेर मुंह में नील झाग भाई के डस लिया जहरी ने कौन सा बेर निभाया से बिसियर नागा बेरी ने। हाँ ऋषि पाल गहरी बेपता में तू भी सोल भैया भूखा प्यासा ही सोया क्यों आंख न खोल भैया। कंदमूल फल लाया उठ के बैठा होले भैया भूखा प्यासा ही सोया क्यों रे आंख न खोल भैया। हेर मुंह में नील झाग भाई के डस लिया जहरी ने कौन सा बेर निभाया से बिसियर नागा बेरी ने। हाँ ऋषि पाल गहरी बेपता में तू भी सोल भैया भूखा प्यासा ही सोया क्यों आंख न खोल भैया। कंदमूल फल लाया उठ के बैठा होले भैया भूखा प्यासा ही सोया क्यों रे आंख न खोल भैया। प्रेमी सजनों, राठौर की सीट के माध्यम से चित्र विचित्र किस्से का पहला भाग समय के अभाव के कारण यहीं पर समापन हो रहा है। श्रोताओं, अपने टेप में चित्र विचित्र का दूसरा भाग राठौर की सीट के माध्यम से लगाइए, आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।